इकट्ठे बनिन के बीच में और मिल गयो काढ़ो नाग डचो कमरी रोहितास को तो मुख में आगे झाग मुख में आगे झाग कंवर के और रानी को ही ओ भर आयो ओहो बेटा रोहित मेरे कैसी जगह बिछुड़ा। आज माता तारावती अपने पुत्र को गोदी में लेती है, कहती है ओ पीटे छाती और माथा हो रही भारी दुखी ओ कौन जाने रे विधाता हे तेरी क्या है रे गति। अरे रोवे भागा तारावती हे नाथ रोवे भागा तारावती हे नाथ रोवे भागा तारावती हे स्वामी रोवे भागा तारावती ओ पीटे छाती और माथा हो रही भारी दुखी हो पीटे छाती और माता हो रही भारी दुखी ओ कौन जाने रे विधाता तेरी क्या है रे गति। अरे रोवे भागा मैं तारावती हे नाथ रोवे भागा तारावती नाथ रोवे भागा तारावती। आज माँ कहने लगी कि पुष्प लेने को भेजा था और मैंने तो सुत को बाग में हे जी पुष्प को सुनते ही समय तो तू डस लियो काड़ा नाग। कहने लगी माँ कि बेटा जो मैं ऐसा जानती तू मुझसे पहले मर जाएगा। हे जी तेरे बिना मेरे लाडले मेरी क्रिया कौन करवाएगा। आज माँ कहने लगी ओ सुत को कंधे पे धर कर रानी तारावती ओ सुत को कंधे पे धर के रानी तारावती सुत को कंधे पे धर कर रानी तारावती ओ सुत को कंधे पे धर के रानी तारावती वो पहुंची मरघटे में जाकर सुत कराने को गति। अरे रोवे बाबा तारावती हे नाथ रोवे बागा तारावती।
और माता हो रही भारी दुखी। ओ कौन जाने रे विधाता तेरी क्या है रे गति, अरे रोवे बागा तारावती, हे नाथ रोवे बागा में तारावती। आज माता नाना प्रकार से विचार करके उस परमात्मा से कहती है, हे विधाता तूने कैसी जगह पे आकर के हमारे पुत्र को हमसे अलग किया है। कहने लगी ये समय की बात है, चाहे जीवन में अपन कितने दिन इस परिवार में जिए पर आज की रात आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगी। जो आज मौजूद है कभी जीवन में ये रात नहीं आएगी। उसी तरह से माता तारावती समय को याद कर रही है, कहने लगी कि बेटा जिस दिन तेरा जन्म हुआ था तो सारी अयोध्या नगरी को यह पता लग गया था कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र ने जन्म लिया है। अब दिन तो आज भी है पर फर्क कितना पड़ गया कि तेरी लाश के भी ऊपर ढकने के मेरे पास कफन का भी टुकड़ा नहीं है। मैं ये विचार कर रही हूँ तेरी लाश को मैं कौन सी शमशान घाट में लेकर के जाऊं, क्योंकि रानी तारावती के पास में कुछ था नहीं और विश्वामित्र ने डसा भी इसीलिए था रोहितास को। अब रानी तारावती अब अपने पुत्र का दाग संस्कार कैसे करेगी। कहने लगी माँ कि जिस दिन जन्म्या लाल तू, मैं तेरा हंस हंस लाड लडावती, आज मेरे बेटा तुझे मैं साड़ी का कफन उड़ावती। कि जिस दिन जन्मा ओ लाल तू, मैंने दान बहुत लुटवा दियो, नौपति नगाड़े सेनाई सारे शहर बजवा दियो। हे बेटा जब तेरा जन्म हुआ था तो मैंने इतना धन धाम लुटाया था कि सारी अयोध्या नगरी को पता लग गया था। तो कभी क्या कहता है, ओ अब दीजिया करी के बोला रानी रो माती, विद्या करी के बोला रानी रो मती। विद्या करी के बोला रानी रो मती, विद्या करी के बोला रानी रो मती। अरे भास बिगड़ेगी सुत की तू करा लेरी गति, अरे रोवे बागा नाथ रोवे बागा में तारावती। तेरी क्या है रे गति, अरे रोवे बागा तारावती, नाथ रोवे बागा तारावती। आज माता तारावती अपने मन में विचार करती है कि मैं इस पुत्र को लेकर के कौन से शमशान घाट में जाऊं, क्योंकि वहां दाग संस्कार होने का भी पहले, आज तो आप शमशान घाट में खूब फ्री में चाहे कितनी दाग संस्कार करो, पर पहले दाग संस्कार करने के भी टके चुकाने पड़ते थे। अब जो ही रानी तारावती नाना प्रकार से विचार कर उसी शमशान घाट में जाती है जहां राजा हरिश्चंद्र नौकरी कर रहे थे। अब राजा हरिश्चंद्र को क्या पता था कि एक दिन इस शमशान घाट में मेरा ही बेटा आ जाएगा, और रानी तारावती बार बार निवेदन करती है राजा हरिश्चंद्र से, प्राणनाथ यह आपका बेटा रोहितास है, मैं तुम्हारी रानी तारावती हूं, आप इसका दाग संस्कार करने दीजिए। पर राजा हरिश्चंद्र को यह पता था कि जो मेरी आज ये परीक्षा हो रही है वो सत्य की परीक्षा हो रही है। काशी के मरे घट द्वार पर हरिश्चंद्र कर लेने को तैयार हैं, लेकिन हरि की माया का कोई न पायो पार है। उस परमात्मा की लीला को कौन जानता है। रानी तारावती बार बार राजा हरिश्चंद्र से निवेदन करती है। हरिश्चंद्र कहता है रानी तू किसी टाइम थी मेरी रानी, ये मेरा बेटा रोहित,
अब तो शमशान घाट का पहले टका चुका और फिर मैं तुम्हारे पुत्र का दाग संस्कार करूंगा। तो रानी तारावती क्या कहती है कि तुम कर काई को लो पिया, एजी मैं दुखिया नारी हूं, ये पुत्र पड़ा तेरे सामने, ओ पिया मैं तुम्हारी नारी। रानी कहने लगी हे प्राणनाथ, अगर आपने इस पुत्र का दाग संस्कार नहीं किया तो ये लाश वैसे ही सड़ती रहेगी। आपको पता है कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है आप इसका दाग संस्कार करिए। तो राजा हरिचंद्र क्या कहता है, ओ मुझको देवो टका चुकाए, चाहे बेटा हो या नारे, मुझको देवो टका चुकाए, चाहे बेटा हो या नारे, मुझको देवो टका चुकाए, चाहे बेटा हो या नारे, मुझको देवो टका चुकाए, चाहे बेटा हो या नार। अरे मैं मालिक का दावे दार झूठ बोलू नारती, अरे रोवे बाबा नाथ रोवे बागा तारावती। भारी दुखी, ओ कौन जाने रे विधाता तेरी क्या है रे गति, अरे रोवे भागा तारावती, नाथ रोवे भागा मैं तारावती। राजा हरिचंद्र कहने लगा रानी से, पहले देवो टका चुकाए चाहे बेटा हो या नारी, पहले यह शमशान घाट का टका चुका। तू जानती है रानी तारावती, जब तू मेरी रानी तारावती है तो राजा हरिचंद्र कभी जीवन में रद्दी के समान भी झूठ नहीं बोलता है। प्यारे भाइयों, अगर राजा हरिचंद्र चाहता तो अपने पुत्र का दाग संस्कार कर भी सकता था, क्योंकि उसको देखने वाला कौन था। पर उनको पता है कि परमात्मा सब जगह सर्वत्र मौजूद है, वो कहीं से भी देख रहे होंगे। इधर को विश्वामित्र ऋषि भी आ जाते हैं राजा हरिचंद्र को शमशान घाट में देखने के लिए। उनको पता था कि रानी के पास में पैसा तो है नहीं, अपने पुत्र का दाग संस्कार किस तरह से करती है। जब राजा हरिचंद्र का सत्य शमशान घाट में भी अटल था तो विश्वामित्र ऋषि क्या करते हैं, काशी के मरे घट द्वार पर हरिचंद्र पहरेदार हैं, उधर से विश्वामित्र ने डाकिन को मचायो शोर है। विश्वामित्र ने अंतिम 1 साल और चली, काशी नगरी में एक हल्ला मचा दिया कि हमारी काशी नगरी में एक डाकिन औरत आई है जो छोटे छोटे बच्चों को खाती है। और जब ये खबर राजा के पास पहुंची तो राजा ने कालू भंगी को आदेश दिया कि कालू भंगी कोई औरत आई बताई जो छोटे छोटे बच्चे को खाती है नगरी में। और कालू भंगी की नौकरी कर रहा था राजा हरिचंद्र। राजा हरिचंद्र को कालू भंगी ने फटकार लगाई और कहने लगा, अरे पहले मैंने तुझको पानी भरने के लिए लगाया तो तूने घड़ान का अंत ले लिया, और अब जब तुझको मैंने शमशान घाट में लगाया है तो तू वहां भी अच्छी नौकरी नहीं कर रहा। कोई औरत आई बताई जो छोटे छोटे बच्चे को खाती है, आपने अब तक मारा क्यों नहीं। आज राजा हरिचंद्र कालू भंगी का आदेश मान करके बोलो, प्रभु मैं अभी जाता और अभी मार करके आता हूं। प्यारे भाइयों, विचार करो, पुत्र तो शमशान घाट में पड़ा है, इधर को रानी तारावती को मारने का आदेश राजा हरिचंद्र को मिल जाता है। अब ये बात तो राजा हरिचंद्र ही जान रहे थे कि हे परमात्मा, हमने हमारे जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं किया, फिर भी आज
मैं कैसे मेरे हाथों से मेरी अपनी पत्नी को मारूं, पर तनिक भी विचार नहीं किया और कहने लगा, रोती बिलखती तारावती की रोती बिलखती तारावती एक देवी के मंदिर में जा बैठी। जब पुत्र अपना लुट गया तो होश अपना खो बैठी। आज मां तारावती जो ही राजा हरिचंद मारने के लिए तैयार होते हैं तो शमशान घाट में एक देवी का मंदिर था। मां तारावती अपने प्राणों को बचाने के लिए उस देवी के मंदिर में छुप जाती है और गैर होश हो जाती है। तो राजा को क्रोध आ जाता है और कहने लगा, ओ राजा यूं बोला ललकार, रानी तू है बड़ी बदकार। राजा यूं बोला ललकार, रानी तू है बड़ी बदकार। राजा यूं बोला ललकार, रानी तू है बड़ी बदकार। राजा यूं बोला ललकार, रानी तू है बड़ी बदकार। हरी भौती बच्चे किए पार, जीवत छोड़ो ना सती, अरे रोवे भागा तारावती। ओ नाथ रोवे भागा में तारावती। अरे रोवे भागा में तारावती। ओ नाथ रोवे भागा में तारावती। आज राजा हरिचंद को क्रोध आ जाता है, कहने लगा, हरी रानी राजपाट गया, पुत्र गया, पर आज तुझको मुझको मारने का आदेश मिला है। इधर को रानी तारावती गैर होश हो जाती है, गैर होश पड़ी हुई है, और राजा हरिचंद क्रोध में आकर के तलवार निकाल लेते हैं रानी तारावती की गर्दन काटने के लिए। क्रोध में आ हरिचंद ने और रानी पे की हो पार है, एक रूप चतुर्भुज धार करे वहां आ गए करतार है। जो ही राजा ने गर्दन काटने के लिए तलवार निकाली, रानी की गर्दन काटने ही वाले थे, देवी के मंदिर में शमशान घाट में भगवान चतुर्भुज रूप धारण कर करके प्रकट हो जाते हैं और राजा का हाथ पकड़ लेते हैं। कहने लगे, रुकिए राजा, एक संत की परीक्षा पूरी हुई। राजा, तेरे एक संत ने सत्य की परीक्षा ली थी, वो आज पूरी हो गई। एक संत की परीक्षा पूरी हुई, राजा ये तेरा सत्य अपार है। एक जिंदो कियो तेरे लाल को, राजा ये तुम्हारी नारिल। आज भगवान ने
रोहितास को जीवन दान दिया, रानी तारावती को होश में लाकर के राजा हरिचंद का राजपाट वापस दिया। ये तो है सत्य के मार्ग पर चलने का परिणाम। अब आप तो राजनीति और सत्य तला जो भगवान अपन को देवे कोई खास नहीं, तो उस परमात्मा आदमी गरीबी में आकर के चाहे दिन, कहते हैं बुजुर्ग आदमी हमारे विद्वान आदमी दिन बिगड़े जाते हैं पर नीति बिगड़ी कभी सुधरती नहीं है। आप कौन सुधरे स्वभाव? हमारे महेंद्र भैया कहे कि स्वभाव ही कौन सुधरे। पर प्यारे भाइयों, ये सत्य है, एक दिन आपको उस परमात्मा का आसरा लेना पड़ेगा। मैं वैसे तो आपके बच्चा के समान हूं, पर जिस घर में अगर कोई आदमी परमात्मा का सहारा लेकर के जी रहा है तो आप विश्वास करना, चाहे कहीं से भी वो सुखी है, पर दुनिया से तो आपको वो अलग ही सुखी मिलेगा। आज के जमाना में तो दुनिया पैसे वालों को सुख मानती है। जिसके पास में पैसा है भाई भी देख रहा है हमारा अगे बहुत तगड़ो सुखी है, पर बात को तो भाई जाने कितने तगड़ो सुखी है। इसलिए परमात्मा का आसरा लेकर के तुम इस संसार में जियो, आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। राजा हरिचंद का सब कुछ गया, पर भगवान ने एक पल में सब कुछ भी दे दिया और कहने लगा कि जा राजा, मैं तुझको यह वरदान देता हूं, जब तक इस पृथ्वी पर सूरज चांद रहेगा तू सत्यवादी राजा हरिचंद के नाम से अमर रहेगा। प्यारे भाइयों, जीते तो सभी हैं, मरते भी बहुत हैं, पर आप तो सभी हमारे पिता तुल सभी पंडित हो। इतिहास बहुत कम आदमियों का गुणगान कर रहे हैं। मर्या रोजना का कोई रो भी कौन भी मरे खूब मरो। एक मरबो बॉर्डर पे भी है जो मेरा पूरा सरकार और नंबर तो न्याय भी नहीं है, एक्सीडेंट तो मर आए तो भाई आदमी फर्क आई कौन बना। इसलिए प्यारे भाइयों, आदमी का जाने के बाद में केवल एक ही रहता है, केवल उसका नाम। और तो सब कुछ कर रहा है, और नाम कब रहेगा? जब तू दुनिया में कुछ अलग हटके काम करेगा, तो तुझको मरने के बाद भी तू अमर हो जाएगा। क्रोध में आहरी चंद ने और रानी पे की हो मारे है, एक रूप चतुर भुजधार करे वहां आ गए करतार। एक संत की परीक्षा पूरी हुई, राजा ये तेरा सत्य अपार है, और जिंदा कियो तेरे लाल को, ए राजा ये तुम्हारी नारे। और इतना वरदान देकर के प्रभु अपने धाम को चले जाते हैं। ऐसे कहे प्रभु जी बैन पासे हो गए अंतर्धान। ऐसे कहे प्रभु जी बैन पाछे हो गए अंतर्ध्यान। ऐसे कहे प्रभु जी बैन पासे हो गए अंतर्धान। ऐसे कहे प्रभु जी बैन वासे हो गए अंतर्ध्यान। तो कथा सिंबु सिंह गुणगान, सत्य की लीला यार थी, अरे रोवे भागा तारा नाथ रोवे भागा में तारा। हो गए अंतर्ध्यान। ऐसे कहे प्रभु जी मैन वासे हो गए अंतर्ध्यान। ओ कथा सिंबु सिंह गुणगान,
सतकी लीला या रति अरे रोवे भागा तारावती नाथ रोवे भागा तारावती नाथ रोवे भागा तारावती। बोले भक्त और भगवान की जय।